अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर आप लोगों ने क्लिक किया है, क्योंकि आपको सीखना है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के साथ साथ मैं आपको स्पीकिंग लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगी, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आराम से स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से सीख सकें। तो उसके लिए कुछ आपको बेसिक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने लाजमी होते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माई एंड माइंड पर डिफरेंसेस। इसके साथ मीनिंग भी आप लोगों को बताऊंगी और साथ में आप लोगों के साथ कुछ सेंटेंसेस भी शेयर करूंगी, जिससे आपको डेफिनेटली माई एंड माइंड में फ़र्क भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपको यूज़ कहाँ करना है इसे ये भी आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें माई एंड माइंड का यूज़ कहाँ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपकी ट्रेनर मिस सवेरा ज़ुबैर आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माई एंड माइंड पर सीरीज़। तो बेटा माई एंड माइंड का मतलब बिल्कुल सेम होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है उर्दू में, जिसे हम कहते हैं मेरा या मेरी, कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ मेरा है। समझ आ गई बात। दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। और दोनों वर्ड्स को अगर आप इंग्लिश में मीनिंग निकालना चाहें तो आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि बोथ वर्ड्स आर शोन ओनरशिप। दोनों वर्ड्स ही आपको क्या शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं। ओनरशिप बेटा क्या होती है, ओनरशिप वो होती है बेटा जिसमें आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, आप ओनर होते हैं उस चीज़ के। जब आप किसी भी चीज़ के मालिक होते हैं और आप ये शो करते हैं कि ये जो चीज़ जो है वो मेरी है, तो वहाँ पर आप क्या शोन कर रहे हैं, अपनी ओनरशिप शोन कर रहे हैं। तो इस वजह से दो बोथ वर्ड्स आर शोन ओनरशिप। ये चीज़ याद रखिएगा। और एक और हम इसमें इंग्लिश मीनिंग में आप इसे बता सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इट शोज पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, कब्जा करना। अब आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कब्जा करना, ये तो चीज मेरी है तो मैंने कब्जा कैसे किया। बेटा बात ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी चीज जो है वो कोई और इंसान किसी और को दे रहा होता है, तो आप फौरन से कहते हैं कि इट दिस इज माई थिंग, नॉट दैम या नॉट योर्स, ठीक है। एंड नॉट हर या नॉट हिम, आप इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोजीशन शो कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो मेरी है, आपका कोई इसमें कंसर्न नहीं है कि आप इस चीज़ को आप किसी और को दें, ठीक है। तो इट शोज पोजीशन। जब आप इस चीज़ को शो करते हैं कि ये चीज़ मेरी है तो वो पोजीशन भी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि आप किस तरह से पहचानेंगे कि माई है एंड माइन। यहाँ पर बात याद रखिएगा, हमेशा माई के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए माई के बाद कोई भी वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल के तौर में मैंने लिया है दिस इज माई बुक। बेटा माई के बाद देखें क्या लिखी हुई है यहाँ पर, बुक। आपने ये बताया कि ये बुक मेरी है, दिस इज माई बुक। लेकिन जब आप माइन का यूज करते हैं, जब हम स्कूल टाइम पे थे तो हम माई का यूज करते थे, लेकिन अब हम थोड़े से बड़े हो गए, प्रोफेशनल लेवल पर हैं, तो हम वहाँ पर माइन का भी यूज कर सकते हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बहुत अच्छा लगता है। तो आप माइन के बाद कोई भी वर्ड जो है किसी भी सेंटेंस में नहीं आता है, ये याद रखिएगा। आप ये नहीं बोल सकते दिस इज माइन बुक, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना है कि माइन से पहले ही एक वर्ड आपका लाजमी आएगा, ठीक है। और माइन के बाद आपने किसी किस्म के कोई वर्ड कभी भी नहीं लगाने हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि ये बुक मेरी है, लेकिन इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा प्रोफेशनल है। तो आप इस तरह से कहते हैं दिस बुक इज माइन, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जी। दिस इज माई पेंसिल,
एक पेंसिल गिरी हुई है, आप क्या कहते हैं, ये मेरी पेंसिल है। लेकिन आप इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा प्रोफेशनल तौर पे इस तरह से बोल सकते हैं, दिस पेंसिल इज़ माइन, ये मेरी पेंसिल है। दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसी तरह से इट इज़ माई मेकअप बॉक्स, जोर लगाते हुए लड़कियां कहती हैं, लड़कियों को मेकअप बहुत पसंद होता है। आई स्पेशली I especially like it very well, make my makeup box. Okay, it is my makeup box. आप फिर इस तरह से थोड़ा सा प्रोफेशनल करके बोल सकते हैं, द मेकअप बॉक्स इज माइन, ये जो मेकअप बॉक्स है वो मेरा है। ठीक है, देखें बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ओल्ड लग रहा होगा, इट इज माई मेकअप बॉक्स, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बोलना चाहें तो आप इस तरह से कंसाइसली बोल सकते हैं, द मेकअप बॉक्स इज माइन, सिंपल। जी, कभी कभार हम आपस में बात कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन वी बीइंग डिस्कस ऑन द कन्वर्सेशन, हम इस तरह के जुमले अपने कन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं। बेटा कन्वर्सेशन किसको कहते हैं, कन्वर्सेशन बातचीत को कहते हैं, जब हम आपस में कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा मैंने, योर शर्ट इज रेड एंड माइन इज ब्लैक, आपकी शर्ट जो है रेड है लेकिन मेरी शर्ट ब्लैक है। ठीक है, एंड मेरी ब्लैक है। मैं इस तरह से भी कह सकती थी, योर शर्ट इज रेड एंड माई शर्ट इज ब्लैक। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस हो गया, लेकिन इस वजह से मैंने यहाँ पर सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए बोल दिया, एंड माइन इज ब्लैक। इतना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा है। तो आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, माई वाला या माइन वाला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से देयर क्लोथ्स आर क्लीन बट माइन इज डर्टी, उनके क्लोथ्स जो है बिल्कुल साफ हैं बट मेरे जो है वो गंदे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, देयर क्लोथ्स आर क्लीन बट माइन इज डर्टी, इट साउंड वेरी प्रोफेशनल। यस, योर पेन हियर बट माइन इज लॉस्ट, आपका पेन यहाँ है बट मेरा खो गया या मैंने खो दिया। ठीक है, ये गुम है। योर पेन हेयर, आपका पेन यहाँ है बट माइन इज लॉस्ट, लेकिन मेरा खो गया, ये नहीं मिल रहा है, ये खो गया या खोया है। ठीक है, योर पेन इज हेयर, योर पेन हेयर, योर पेन हेयर बट माइन इज लॉस्ट, आप मेरा खो गया या मेरा खो गया है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह से माई एंड माइन का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आप माइन का यूज और माई का यूज आप आंसर देते हुए भी करते हैं, वो कैसे मैं आज आपको बताती हूँ। आपसे कोई पूछता है, इज दिस योर बैग, मतलब ये जो बैग है वो तुम्हारा है या आपका है, तो आप कहते हैं यस दिस बैग इज माइन, या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, यस दिस इज माई बैग। लेकिन ये इतना प्रोफेशनली साउंड नहीं कर रहा है क्योंकि हम बचपन से ये बोलते हुए आ रहे हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, यस दिस बैग इज माइन। ओके, इज इट योर पेंसिल, ये आपकी पेंसिल है, तो आप कहते हैं यस इट इज माइन। ओके, इसी तरह से इज इट योर कार, आपने एक न्यू कार खरीदी है और आपने अपनी फ्रेंड को जाके सरप्राइज दिया कि मैंने न्यू कार खरीदी है, तो वो कहते हैं बाहर निकलती चलो देखते हैं, वहां पर 3 से 4 गाड़ियां और ऑलरेडी मौजूद है, तो आप पूछते हैं इज इट योर कार, तो आप उसमें उनको आंसर करते हैं यस दिस द कार इज माइन, या आप इस तरीके, यस इट कार इज माइन या दिस कार इज माइन। ठीक है, इज इट योर होम, आपने आप अपनी फ्रेंड को अपने घर लेकर गए और उसको आपका घर इतना ज़्यादा पसंद आएगा, उसने एंट्रेंस में पूछा इज इट योर होम, मतलब ये तुम्हारा घर है या आपका घर है, तो आप कहते हैं यस द होम इज माइन। ठीक है, इसी तरह से इज दिस योर ट्यूशन सेंटर, आपने अपने फ्रेंड को नहीं बताया कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एक गली से गुजर रहे थे, वहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर था, तो आपको नहीं बताना था अपनी फ्रेंड को कि मैं कहाँ ट्यूशन पढ़ रही हूँ या मैंने कहाँ ट्यूशन सेंटर लिया है, तो आप पूछते हैं उनसे इज दिस योर ट्यूशन सेंटर, या वो पूछते हैं आपसे कि इज दिस योर ट्यूशन सेंटर, तो आप कहते हैं यस दिस ट्यूशन सेंटर इज माइन, ये जो ट्यूशन सेंटर है मेरा है, झूठ झूठ बोल दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से जवाब देते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज माई ट्यूशन सेंटर। ठीक है, इसी तरह से दिस इज माई होम,
आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर किया, यहाँ पर माइंड के बाद कोई भी वर्ड्स नहीं आ रहे, तो आपने इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है कि माइंड के साथ कोई वर्ड्स नहीं आते हैं। और माई के बाद जो है एक वर्ड आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इज इट योर पेंसिल, तो मैं आपको कहती हूँ इट इज़, यस इट इज़ माई पेंसिल। मैं इस तरह से अगर उन्होंने जवाब देती तो इट इज़ माई पेंसिल, माई के बाद एक वर्ड आ रहा है पेंसिल, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि माई के बाद जो है एक वर्ड लाजमी आपने लगाना है। एनी वर्ड्स दैट कंप्लीट दियर सेंटेंसेस इट्स कंपलसरी टू राइट द वर्ड आफ्टर माई, ठीक है। लेकिन माइंड में ऐसा नहीं होता, माइंड में आप उसके बाद आप कोई वर्ड नहीं लगाते। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और प्रैक्टिस करते जाए जितना आप, और डे वन से आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको बताएं, इज दिस योर बैग, अगर आप आपके पास किसी का बैग रखा होगा तो आप इस तरह से सवाल कर सकते हैं, इज दिस योर बैग, ठीक है। तो आपने एक सेंटेंस आज बोला, इसी तरह से 30 दिन में आप 30 सेंटेंसेस बोलेंगे और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि इंग्लिश में ही बातें करेंगे इंशाल्लाह। जी, अब आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। वी यूज इन आर नेगेटिव सेंटेंसेस, जी माई एंड माइंड को हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। वो बेटा कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। इज दिस योर कार, ठीक है। आपकी एक फ्रेंड है, उसको नहीं पता कि आपकी कार कौन सी है, ठीक है। तो उसने गलत कार पर जाकर हाथ रखा और कहा इज दिस योर कार, बड़ी एक्साइटेड होकर। तो आपने यहाँ बोला दिस कार इज नॉट माइन, ये मेरी कार नहीं है, ठीक है। इज इट योर परफ्यूम बॉटल, यहाँ पर आप अपनी फ्रेंड से अपना परफ्यूम छुपाते हुए, आपकी फ्रेंड ने आपसे पूछा इज इट योर परफ्यूम बॉटल, उसे यूज करना था, तो आपने बोला नो इट्स नॉट माइन, क्योंकि अब वो आपका एक्सपेंसिव परफ्यूम है, कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। अब आपने ऐसे ऐसे करना है, नो इट्स नॉट माइन, ओके। इज इट योर प्लेस, ये आपकी जगह है, तो आप यहाँ पे कहते हैं नो दिस प्लेस इज नॉट माइन, ठीक है। इज इट योर बर्ड, आपने एक स्पैरो खरीदा है, उसके साथ आप खेल रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ शो नहीं करना चाहते कि वो आपने खरीदा है ताकि आपका फ्रेंड ले ना जाए आपसे, तो आप पूछते हैं इज इट योर बर्ड, तो आप कहते हैं नो इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, ठीक है। इज इट योर बर्थडे टुडे, आप इस तरह से कहते हैं ना इज इट योर बर्थडे टुडे, कि क्या आज आपकी बर्थडे है, तो आप कहते हैं द बर्थडे इज नॉट माइन टुडे। अगर आप अपनी फ्रेंड से नाराज हैं, अगर वो भूल गई है आपको विश करना, तो आप इस तरह से भी उसे शो आउट करवा सकते हैं बोल के कि द बर्थडे इज नॉट माइन टुडे, मतलब कि मेरी बर्थडे आज के दिन नहीं है, आज मेरी बर्थडे नहीं है, ठीक है। तो होप सो माई एंड माइंड में आपको अच्छी तरह से डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बिलो कमेंट आपके लिए खुला है, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर दोबारा इन वीडियो में आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो बैक करके दोबारा देख लीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो चलें आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।